भारत की आजादी के कई दशकों के बाद भी महिलाएं नीति निर्धारण की उस हिस्सेदारी से दूर रहीं जिसकी वो हकदार थी। मगर मोदी सरकार अब इस तस्वीर को बदलने वाली है। केंद्र सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम के जरिए सदन में महिलाओं की भागीदारी का नया अध्याय लिखने जा रही है। संसद देश की एक ऐसी महत्वपूर्ण जगह है जहां देश की नीतियों का निर्माण होता है। जब सदन में सबकी आवाजें गूंजती हैं और उनको सुना जाता है, तभी हर हिस्से का विकास होता है। और ऐसा ही एक नियम अब संसद में आने वाला है, जिस नियम से आधी आबादी का उदय होने वाला है। अब न केवल सदन में सीटों में बढ़ोतरी होगी, बल्कि संसद में महिला आरक्षण 33% हो जाएगा। कुल लोकसभा सीटें 543, 816 संभावित। महिला आरक्षण 33% अनिवार्य। महिला सांसदों की संख्या वर्तमान में 82, 273 संभावित। ये बात को समझिए कि जब तक महिलाएं आगे नहीं आएगी तब तक देश हमारा आगे नहीं बढ़ सकता है। हम आधी आबादी को चूल्हे चौके से निकाल करके देश की मुख्य धारा से लाएं, तभी आगे बढ़ेगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के साथ साथ अपनी विविधता के लिए भी जाना जाता है, और ऐसे में लोकतंत्र की मजबूती के लिए हर समाज और हर वर्ग की भागीदारी होना अनिवार्य है। एक बिल के जरिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन होगा। दूसरा परिसीमन कानून में बदलाव पर आधारित होगा। बिल पास कराने के लिए संसद में 2/3 बहुमत जरूरी है। सरकार विपक्षी समर्थन जुटाने के प्रयास में जुटी हुई है। प्रस्ताव के मुताबिक 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। विधानसभाओं में भी सीटें बढ़ाने और महिलाओं के लिए नियम लागू करने का प्लान है। पार्टियों से सहमति के बाद इसी हफ्ते संसद में पेश किया जा सकता है। 2023 में संविधान के 106वें संशोधन के रूप में बिल पास हुआ था। लोकसभा और राज्यसभा में सर्वसम्मति से पास हुआ। 2029 के लोकसभा इलेक्शन से पहले लागू होगा। जब हम इन आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो इस संशोधन की जरूरत और अहम दिखती है। भारत में महिलाओं की जनसंख्या में हिस्सेदारी लगभग 48.4% है, जो भारत का दूसरा बड़ा वोट शेयर है। मगर इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद संसद में उनकी भागीदारी केवल 14% में सिमट गई है। 2024 में चुनी गई 18वीं लोकसभा में कुल 543 सदस्यों में से केवल 74 महिलाएं हैं, जो कुल संख्या का 13.63% है। ये आंकड़ा पिछली बार 78 महिलाओं के मुकाबले कम हुआ है। वर्तमान में राज्यसभा की 245 सीटों में 42 सीटों पर महिलाएं हैं, जो लगभग 17.1% दर्शाती हैं। जब हम राज्यों के स्तर को देखते हैं तो आंकड़ा और भी कम नजर आता है, जहां राष्ट्रीय औसत मात्र 9% के आसपास है। लोकसभा में कुल 543 में से केवल 75 महिला सांसद हैं, जिसमें कई ऐसे राज्य हैं जहां एक भी महिला सांसद नहीं है। लोकसभा में कुल 75 महिला सांसद, जिनमें से 11 पश्चिम बंगाल की टीएमसी से हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र से 7, तमिलनाडु, बिहार से 5, राजस्थान, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश से 3, तेलंगाना, दिल्ली, झारखंड से 2 और उत्तराखंड, त्रिपुरा, पंजाब, केरल, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, असम, दादरा एंड नागर हवेली, दमन दीव से केवल 1 महिला सांसद है। वहीं 7 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे भी हैं जहां एक भी महिला सांसद नहीं है। ये प्रस्तावित बदलाव न केवल सीटों की संख्या बढ़ाएगा, बल्कि इसमें सामाजिक न्याय को ध्यान में रखते हुए समाज के हर तबके को आवाज देने की कोशिश की गई है। सदन में अब नए दौर का रणनीतिक नेतृत्व दिखेगा। To parliament, the reservation always make a difference, because otherwise people like me coming from a humble background and from a remote village, not a political family, will not get such kind of chances. This will give more chances to women who are very capable. राजनीतिक सशक्तिकरण, टिकट बंटवारे में महिलाओं को प्राथमिकता मिलेगी। निर्णय लेने में भागीदारी, देश की नीतियों में महिलाओं के नजरिए को ज्यादा मजबूती मिलेगी। आर्थिक प्रभाव की यदि बात करें तो नीतियों में महिला केंद्रित विकास पर जोर दिया जाएगा। ऐतिहासिक कदम, पंचायतों से शुरू हुआ सफर अब संसद के गलियारों तक। सुरक्षा और न्याय, महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर सख्त कानून बनाने में तेजी आएगी। ये तो महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत बड़ा स्टेप होने वाला है, ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि आधी आबादी को और अच्छे से रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। और कहीं ना कहीं जो महिलाओं की आवाज़ पूरी तरीके से गूंज नहीं रही है, हम अगर पॉलिटिकल एरिया की बात करें तो ऐसा होने से काफ़ी ज़्यादा मजबूती मिलेगी और महिला सशक्तिकरण का एक फुल प्रूफ प्रमाण
हमको सदन में देखने को मिलेगा। और प्रधानमंत्री जी तो चाहते ही हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इस बिल के लागू होने के बाद समाज में हर तबके को न केवल आवाज मिलेगी बल्कि उनकी भागीदारी भी बढ़ेगी, जिससे जमीनी स्तर के विकास को और भी गति मिलेगी। और ये केवल सीटों के गणित तक सीमित नहीं है, बल्कि महिलाओं को टोकन भागीदारी से निकालकर वास्तविक सत्ता सौंपने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।